शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। बहन हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। बहन हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। दरिंदों को फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो। हिंसा का जवाब फांसी से, हिंसा का जवाब फांसी से। We demand justice, 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 we demand। हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। तेरा कातिल जिंदा है। We demand justice, we demand justice, we demand justice, we demand justice। दरिंदों को फांसी दो, 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 दरिंदों को फांसी दो। हिंसा का जवाब फांसी से, हिंसा का जवाब फांसी से, हिंसा का जवाब फांसी से, फांसी से, हिंसा का जवाब फांसी से, हिंसा का जवाब फांसी से, हिंसा का जवाब फांसी से। We demand justice, 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 we demand justice। कोलकाता में हुए रेप और मर्डर केस को लेकर देश भर में इस समय जो डॉक्टर्स है वो तो सड़कों पर है ही, पर उसके साथ साथ आम जनमानस भी सड़कों पर उतर गया है। इस समय हम जीएमसी डोडा में हैं और यहाँ पर डॉक्टर्स जितने भी हैं वो सारे एक साथ प्रोटेस्ट करने को उतरे हैं। इन्होंने कैंडल मार्च किया। डॉक्टर साहिबा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। डॉक्टर साहिबा हम शर्मिंदा, डॉक्टर साहिबा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा। और इसके बाद अभी यहाँ पर ये सारे लोग जो है एक साथ इकट्ठे हुए बातचीत करेंगे, इनके साथ जानेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है। जी सर, हमारी मांग तो जस्टिस ही रहेगी, क्योंकि अगर आज डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है तो कल 100 डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनेंगे जब तक स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से कोई बिल नहीं पास किए जाएंगे पार्लियामेंट में और डॉक्टर्स को सेफ्टी नहीं प्रोवाइड की जाएगी, तो तब तक ऐसे केसेस के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और अभी भी आप देख रहे हो कि जो दुरिंदा है और जो जितने वो लोग इन्वॉल्व थे उसमें वो बाहर घूम रहे हैं, उनको कोई भी अभी पनिशमेंट नहीं है, कोई भी उनको जांच नहीं हुई है अच्छे से। पहले तो उसको सुसाइड बताया गया था, सुसाइड के बाद जब जांच हुई तो उसको बोला गया कि ये मर्डर किया है, पहले रेप हुआ और फिर मर्डर किया गया है। और इतनी गंदी तरीके से किया गया है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर हमारी माएँ बहनें सेफ नहीं है हमारे मुल्क में, अगर ऐसा है तो कल कौन चाहेगा उसकी बेटी डॉक्टर बने। कल ऑन ड्यूटी सेफ नहीं है तो ऑफ ड्यूटी कैसे सेफ होते? अगर वो हॉस्पिटल से बाहर निकल के जा रहे हैं, ऑफ ड्यूटी चले गए, घर जाना उनको, तो रास्ते में कैसे सेफ है हम कैसे मान सकते हैं? क्योंकि ऑन ड्यूटी ये सब हुआ उनके साथ। हम चाहते हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए। एक डॉक्टर इतनी मेहनत करता है, अपने 10 से 15 साल लाइफ की देता है कि वो लोकल कम्युनिटी को क्या कर सके, ट्रीट कर सके। और अगर उसके साथ भी ऐसा व्यवहार हो रहा है तो ये बहुत ही हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। हमें ये देखना है कि हमें आगे कैसे इस चीज़ को गवर्नमेंट इम्प्रूव कर सकती है। हाँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं ये डिमांड करूँगा गवर्नमेंट से और कोलकाता की जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे कि यहाँ पे हमें जस्टिस मिलना चाहिए। और डॉक्टर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं डिमांड करूंगा कि डॉक्टर को सेफ्टी मिलनी चाहिए, वर्क प्लेस पे कैमराज होने चाहिए और इसके अलावा सीसीटीवी के अलावा पुलिस की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होनी चाहिए और सिक्योरिटी अच्छे से होना चाहिए। जी, यहाँ पर कुछ महिला डॉक्टर कर्मी भी उनसे बातचीत करेंगे। जी मैम, आप थोड़ा आगे आ जाइए। आप जी, कल हमने देखा कि जहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे जो डॉक्टर थे, वहां पर हमला भी हुआ है। वहां के स्थानीय लोग या जो भी वहां पर लोग थे उनके द्वारा हमला हुआ है। तो इन सब चीजों को आप किस तरह देखते हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जस्टिस की मांग कर रहे हैं, उन पर भी हमला किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है ये उनसे पूछा जाए। हमने तो नहीं किया, हमसे क्यों पूछा जा रहा है? जिन्होंने किया हमला उनसे पूछा जाए, जांच की जाए और पता किया जाए कि कौन है ये जो ये सब करवा रहा है ना। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि पहले ऐसे बताया जा रहा था इनिशियली कि ये एक सुसाइड केस है, ऐसा इसे दिखाने की कोशिश की जा रही थी जैसा रिपोर्ट्स बता रही है, तो कल अटैक होता है? रिपोर्ट्स ऐसा नहीं बता रही हैं कि सुसाइड है। नहीं, मैं मेडिकल रिपोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी जो मीडिया में या कई तरह की ऐसी बातें सामने निकल कर आई जिसमें ऐसा बताया जा रहा था। हालांकि बाद में तो ये रेप और मर्डर केस निकला है। तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी, क्या मर्डर्स जो या रेपिस्ट उनको बचाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल हो रही है, वरना ये तो सामने दिखता है कि रेप एंड मर्डर केस है और जांच की जाए, जो कल्प्रिट है उनको
पता किया जाए कि कौन है और डायरेक्ट उनको डेथ सेंटेंस की जाए। ये मॉब अटैक, ये जो भी सबूत है उनको मिटाने की कोशिश क्यों की जा रही है? जी धन्यवाद। यहाँ पर और भी डॉक्टर से बातचीत करेंगे। जी श्रीमान, क्या कहेंगे आप? हम MBBS स्टूडेंट जिम्सी डोडा एसोसिएटेड हॉस्पिटल जो है इस इंसिडेंट की कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं कि जो हमारी बहनें माएँ हैं वो सेफ नहीं है। पहले तो मैं बता दूं कि ये इंसिडेंट जो है अगस्त 9 को हुआ 2 AM को, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो विक्टिम है वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। पहली बात ये कि जब डॉक्टर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उससे साबित यही होता है कि वो किसी एक जने का काम नहीं है। मतलब जो रेप और मर्डर हुआ है वो एक जने का काम नहीं है, क्योंकि इसमें इस रिपोर्ट में पाया गया है कि 150 मिलीग्राम जो है वो सेमन पाया गया है वेजाइना में। ठीक है, पहला ये आप ये हाल देखो कि विद इन द प्रेमिसेस ऑफ एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट किसी का रेप हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, और उसके बाद जो इंस्टीट्यूट के हेड है या कोई भी है वो कह रहे हैं कि उस बच्ची ने वो सुसाइड कर लिया। आप ये कैसे जस्टिफाई कर लेते हो? दूसरी बात ये कि हम कह रहे हैं कि ला ऐसा आना चाहिए वैसा आना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, लॉ ऑलरेडी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और जस्टिस जो है वो बहुत देर के बाद मिलती है, अगर मिलनी भी हो। क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे रेपिस्ट भी हैं, अभी आप देख सकते हो कि जो बेल पे घूम रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। इसीलिए 1-2 केसेस में इन रेपिस्ट को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि वो इबरत बन सके। और तीसरी बात यह है कि हमें खुद भी जो मेंटेलिटी है ना हमारी बदलनी है। ठीक, खासकर जो मैं अपने कुलीग्स मेल कुलीग्स को बताऊं कि मेंटेलिटी थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा अपने आप को सुधारना पड़ेगा। हम में भी गलती, मैं नहीं कहता हूं कि वी आर परफेक्ट, हम में भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हमने जो भी कुलीग्स हैं, अपनी सिस्टर हैं, माएँ बहनें हैं हमारी, उनकी क्या करनी है, रक्षा करनी है। और हम ये जस्टिस ये कहते हैं कि इस केस में कम से कम जस्टिस मिले और गवर्नमेंट कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। तो आप देख रहे हैं कि छात्र, ये जो डॉक्टर्स है, सब लोग जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। और मैं एक पोस्टर पढ़ना चाहूंगा कि अब और चुप नहीं, हैंड्स दैट हील शुड नॉट ब्लीड, यानी वो हाथ जो आपको हील करते हैं डॉक्टर के, वो अब और नहीं ब्लीड करेंगे। ये डॉक्टर्स का डिमांड, डॉक्टर्स यहाँ पर जो जीएमसी डोडा में इकट्ठे हुए इनके डिमांड है, और कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी का भी आरोप लगा है। फिलहाल अब देखना है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या आरोपियों पर कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी या नहीं होगी। साथ में कानून की बात भी हो रही है, पर इसके साथ साथ जैसा श्रीमान जी ने कहा कि हमें अपने आप को, क्योंकि ये जो दरिंदे हैं ये इसी समाज से निकल रहे हैं, जहां अच्छे लोग निकल रहे हैं वहीं ऐसे दरिंदे भी निकल रहे हैं। तो लोगों को भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।